गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट टाइम हमने अब वाटरिंग राइम हमने पढ़ी की, उसको समझा था कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है पौधों को पानी देने के लिए। हमने अच्छे से इसको रीड किया था। उसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट। ये सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है कि हम प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, कौन सा बेस्ट टाइम है। तो इसका आंसर क्या है, द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट इज अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स। या हमें बिल्कुल सुबह सुबह पौधों को पानी देना चाहिए या फिर इवनिंग के टाइम पे हमें उनको पानी देना चाहिए। अगर आप नून टाइम पे उनको पानी दोगे तो क्या होगा, उस टाइम पे सूरज बहुत तेज होता है तो भाप बनकर सारा पानी उड़ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, When should we not water the plant? हमें प्लांट को पानी कब नहीं देना चाहिए। तो कब नहीं देना चाहिए, एट नून डे। तो नून टाइम पर आपको पानी नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर। हमें प्लांट के कौन से हिस्से पर पानी देना चाहिए। तो कहाँ पर पानी देना चाहिए, रूट्स पर, उसकी जो जड़ है वहां पे हमें पानी देना चाहिए। ठीक है, इसके आंसर्स आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड बिल्डिंग, प्लेस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ फ्लावर। तो ये एक फ्लावर का नाम लिखा हुआ है, इसके लेटर्स आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो उसको ढंग से अरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है स्वीट पी। तो स्पेलिंग क्या है, एस लिखा हुआ है, डब्ल्यू ई ई टी टी ई ए। तो ये बन गया स्वीट पी। अगला है, ये है मैरी गोल्ड। तो क्या स्पेलिंग है, एम ए आर आई जी ओ एल डी। क्या बन गया, मैरी गोल्ड। अगला है जैस्मीन। तो क्या है, जैस्मीन। तो जे ए एस एम आई एन ई। क्या बन गया, जैस्मीन। उसके बाद है, नेक्स्ट फ्लावर का नाम है लोटस, एल ओ टी यू एस, एल ओ टी यू एस, लोटस। अब अगला है, ये है मोगरा, एम ओ जी आर ए। तो ये इस फ्लावर का नाम है मोगरा। अगला है फ्लावर का नाम डहेलिया, डी ए एच एल आई ए। तो बन गया डहेलिया। अगले फ्लावर का नाम है
phlox. Phlox. अब है नेक्स्ट फ्लावर का नाम है पेंसी. PANSY. अब लास्ट जो ये फ्लावर है इसका नाम है हिबिकस. HIBI. उसके बाद है SCUS. तो ये बन गया हिबिकस. ठीक है, ये सभी फ्लावर्स के नाम है. ये है पेज नंबर 116. अब आगे बढ़ते हैं. फन टाइम. You have visited your school garden and seen different kinds of plants, shrubs, and trees. This grid have a name of different parts of a tree. Look for these words: bud, pod, leaf, stem, roots, thorns, branches, and flowers as fast as you can, vertically, horizontally, and diagonally. तो आप सब अपने अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स या स्कूल गार्डन में या अपने आसपास आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, झाड़ियाँ देखी होगी और कुछ पेड़ देखे होंगे. तो नीचे कुछ ग्रिड बना हुआ है और इसके अंदर जो ट्रीज है उसके कुछ पार्क के नाम इसमें छुपा रखे हैं, जैसे कि बर्ड, पोड, लीफ, स्टेम, रूट्स, थॉर्न्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स. तो आपको उसको सर्च करना है. तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले क्या सर्च करना है आपको? बर्ड. तो कहाँ पर है? ये रहा. ठीक है. उसके बाद है पोड. पोड ये रहा. उसके बाद है लीफ. लीफ ये लिखा हुआ. लीफ के बाद है स्टेम्प. स्टेम्प ये लिखा हुआ. स्टेम्प के बाद है रूट्स. रूट्स ये लिखा हुआ है. फिर है थॉर्न्स. ये लिखा हुआ THORNS. उसके बाद है ब्रांचेस. ब्रांचेस ये लिखा हुआ. फिर है फ्लावर. ये रहा FLOWER. ठीक है. तो इसको जल्दी से कीजिए बुक में. अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक. डू यू हैव अ गार्डन एट होम? क्या तुम्हारे घर में गार्डन है? अगर है तो यस लिखना यहाँ पे, नहीं है तो नो लिखना. नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस. हमें कुछ ऐसे फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो हमारे घर के आसपास
या फिर हमारे घर पे जो हमने गार्डन बना रखा है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से फ्लावर्स है वो? एक मैरीगोल्ड, और रोज, और कौन से हैं? जैस्मिन भी देखने को मिलता है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, गिव another वर्ड फॉर thirsty feet। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? thirsty feet। thirsty यानी कि प्यासा, और feet यानी कि हमारे पैर। तो यहाँ पे किसको बोला गया है thirsty feet? यहाँ पे बोला गया है रूट्स को। तो इसका आंसर क्या हुआ? ROOTS। तो क्या बना? रूट्स। क्योंकि रूट्स कहाँ पर है? जमीन के नीचे है ना। और जब हम पानी डालते हैं रूट्स में ही हम पानी डालते हैं, और रूट्स क्या करती है? पानी को ऊपर प्लांट्स तक पहुंचाती है। ठीक है, ये है 117। अगला है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी वाटर प्लांट इन द मॉर्निंग। क्या होगा जब हम सुबह सुबह पानी प्लांट्स को देंगे? चूज वन आंसर, इन दोनों में से हमें सही आंसर को चूज करना है। सबसे पहले है दे विल ग्रो वेल, तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे। सेकंड है दे विल ड्राई अप, तो वो सूख जाएंगे। तो आंसर क्या है इसका? ए, दे विल ग्रो वेल। अब है 5, फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर। तो फ्लावर्स को पानी कहाँ से मिलता है? सबसे पहले है फ्रॉम द बॉटम, यानी कि रूट्स, हमें उसके जड़ से पानी मिलता है। और सेकंड है फ्रॉम द टॉप, यानी कि लीव्स, या उसके लीव्स से फ्लावर्स को पानी मिलता है। तो उसका आंसर है ए, फ्रॉम द बॉटम। तो फ्लावर्स को पानी कहाँ से मिलता है? उसके रूट्स से। तो इसका आंसर है फ्रॉम द बॉटम रूट्स। तो उसको रूट्स से पानी मिलता है। अगला है से अलाउ। तो इसको बोलना है आपको अर्ली, कर्ली, श्योरली। अब आगे है OUR, HOURRs, ARER। अब ये FLOWER, ये बना फ्लावर, ये है फ्लोर, ये है शावर, ये है डेयर, ये भी डेयर, और नीचे केयर। ये है कुड, हुड, और शुड। वेयर, वियर, सीट, शीट, शेक, टेक, ब्रेड, फ्रेड, हाई, साई। पिक आउट द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम दीज वर्ड्स। तो जब हम कुछ भी वर्ड्स बोलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट लेटर्स होते हैं, मतलब जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो उसकी साउंड वहां पे नहीं आती है, लेकिन इसको लिखने में हम वो उस लेटर्स को हम यूज करते हैं लिखने में। जैसे सबसे पहले क्या है? HOUR, क्या ये आर? तो यहाँ पे जो H है वो है साइलेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे H। अगला है ओफन। ओफन में यहाँ पे है T साइलेंट। जब हम ओफन बोल रहे हैं तो यहाँ पे टी की साउंड नहीं आ रही है, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? OFTEN, ओफन। अगला है राइट। तो यहाँ पे W जो है साइलेंट लेटर है। अगला है नीट। तो यहाँ पे है के साइलेंट।
अगला है नो, यहाँ पर भी के साइलेंट है। अगला है नाइफ, यहाँ पर भी के साइलेंट है। अगला है रोंग, रोंग में डब्लू साइलेंट लेटर है। अगला है नाइट, यहाँ पे जी एच। अगला है हाई, यहाँ पे भी जी एच साइलेंट है। अगला है डाउट, यहाँ पे क्या लेटर साइलेंट है, बी। अगला है कुड, यहाँ पे एल साइलेंट है। अगला है वॉक, यहाँ पे साइलेंट है एल। तो ये हो गया, इसको जल्दी से बुक में कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट, राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स कौन से वर्ड्स होके, ऐसे वर्ड जिसकी साउंड बिल्कुल सेम आ रही हो, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग। अब कार का क्या होगा, यहाँ पे कार, यहाँ पे आ जाएगा बार, बी ए आर, बार। अगला है हाई, यहाँ पे आ जाएगा साई, एस आई जी एच। अगला है बूट्स, तो इसका राइमिंग वर्ड क्या होगा, रूट्स, आर ओ ओ टी एस। यहाँ पर है हीट, हीट का राइमिंग वर्ड है फीट। वेयर, वेयर का राइमिंग वर्ड है डेयर। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वर्किंग एंड इन ing. Write 6 more words to which ing can be adding at the end to form a new word. जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, वर्किंग, इन सब के लास्ट में ing लगा हुआ है। तो हमें कुछ ऐसे 6 वर्ड्स लिखने हैं जिसके लास्ट में ing हम लगाएंगे और एक नया वर्ड वहां पे बन जाएगा। तो क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले होगा वार्मिंग। और क्या हो सकता है, रेनिंग। नेक्स्ट है डांसिंग। उसके बाद प्लांटिंग। उसके बाद फीलिंग। इन सब के पीछे ing आ रहा है। अब है लाफिंग। तो ये हो गया, इन सब के पीछे ing आ रहा है। हमने एक वर्ड से एक वर्ड लिया, उसके पीछे ing लगा के एक नया वर्ड हमने बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक फॉर द वर्ड्स इन द पोएम विच साउंड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमें पोएम में से कुछ ऐसे वर्ड्स सर्च करने हैं जो इन वर्ड्स से की जो साउंड है उसके साथ मिले। जैसे कि जैसे आर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्स, एच ओ यू आर। तो पोएम में कुछ ऐसे वर्ड्स आए हुए और हमें ऐसे सेम साउंड वाले वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं। अगला है डेयर, तो इसका हो जाएगा डेयर, THEIR। अगला है फ्लोर,
फ्लोर का क्या हो जाएगा? फ्लावर। नेक्स्ट है वेयर। वेयर का हो जाएगा वियर, WEAR। अब है सन, यहाँ पे हो जाएगा SUN, सन। ये है ट्रू। ट्रू का क्या हो जाएगा? ट्रू, THROUGH, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द sentences below the capital letters comma full stop and question mark are missing, put these in a correct place। नीचे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ कुछ कैपिटल लेटर्स हमें ऐड करने हैं, कुछ कॉमास हमें लगाने हैं, फुल स्टॉप लगाना है, ताकि ये एक अच्छी जो एक सेंटेंस की जो फॉर्म होके वो बन सके। जो आपको पता ही है, फुल स्टॉप के बाद जो हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा हमेशा कैपिटल आएगा। और जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, तो सबसे पहले लेटर जो है वो स्मॉल लिखा हुआ है। तो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा एक कैपिटल लेटर से होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑन मंडे में एम बड़ा आएगा, फिर कॉमा आएगा, आई भी कैपिटल आएगा, आई विल गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। तो ये तीन बॉयज के नाम है ये। तो किसी का भी नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा रहीम, कॉमा रवि एंड राजू। आर गोइंग टू सी द सर्कस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता वेयर आर यू लुकिंग। तो जो सीता है तो कैपिटल आएगा क्योंकि नाम है ये। सीता, कोमा वेयर आर यू लुकिंग, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह। तो इसको ठीक करके लिखना है हमें। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, द टेलर वेंट टू द मार्केट, कॉमा मिस्टर सिंह, फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा, ये है पेज नंबर 119। अगला है, एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन। तो यहाँ भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, कॉमा हैव ब्रेकफास्ट, कॉमा रीड स्टोरी
books, comma, listen to music and watch television. Every Sunday I go for a walk, have breakfast, comma, read storybook, comma, listen to music and watch television. Next है Lakshmi, why are you crying? तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा L A X M I लक्ष्मी, कोमा why are you crying? यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन मार्क। अगला है व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है ऑरेंजेस, मैंगोस, बनानास एंड पपायस आर फ्रूट्स। तो ये सब अलग अलग फ्रूट्स के नाम है तो इनके बीच में क्या आएगा कॉमा आएगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑरेंजेस, कोमा मैंगोस, कोमा बनानास and papayas are fruits. Full stop. ठीक है। तो ये हो गया। अगला है टीम टाइम। राइट अ स्टोरी अबाउट अ प्लांट that is in danger. Write about how you might help to save it. Be sure the story has a beginning, a middle and an end. तो आपको एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है। स्टोरी किसके ऊपर? एक ऐसा प्लांट जो डेंजर में, यानी कि जो प्लांट्स है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, तो आप किस तरीके से उसको सेव करोगे। तो आपको इसको एक स्टोरी की फॉर्म में बनाना है जिसमें आपकी बिगनिंग होनी चाहिए, एक उसकी मिडल होनी चाहिए, उसका एंडिंग अच्छे से होना चाहिए। आप इसमें क्या-क्या लिख सकते हो? कि आप एक ऐसे प्लांट के बारे में सर्च करो गूगल में जो इस टाइम पे एंडेंजर है, यानी कि जो खत्म होने वाला है। अगर हम उसकी अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सर्च कीजिएगा और उसका आप यहाँ पे नाम लिखिएगा और ये लिखिएगा कि कहाँ पर ये मिलते हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर अ स्पीच। Prepare a speech giving some reason why it is important to protect flowers and plants. Include ways that you could help protect endangered plants in your school. तो एक नीचे एक और एक्टिविटी है जिसमें आपको एक स्पीच लिखनी है जिसमें आपको रीजंस बताने हैं कि हमारे जो फ्लावर्स और प्लांट हैं उनको हमें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमारे लिए उनको प्रोटेक्ट करके रखना क्यों ज़रूरी है। तो ये आपको लिखना है और आपको ये भी बताना है आप जो ये एंडेंजर प्लांट है, जो ऑलमोस्ट ये प्लांट्स खत्म होने वाले हैं, आप इनको किस तरीके से सेव करोगे। तो एक ऊपर स्टोरी दे रखी है, एक नीचे स्पीच दे रखी है। आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर आप कॉपी में उसको लिखना है आपको अच्छे से और सर्च करना है कि कौन कौन से ऐसे प्लांट है जो आज के टाइम में बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और इसकी एक्सरसाइज का पूरा कीजिएगा। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।